हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक मजेदार सा पैराग्राफ जिसका टाइटल है बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, भरोसा करना या फिर विश्वास करना। ठीक है, इनका मतलब में योरसेल्फ का मतलब अपने आप या फिर स्वयं, स्वयं में, अपने आप में विश्वास करना। ठीक है, या फिर अपने आप पर विश्वास करना। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द की टू अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। बिलीविंग का मतलब वही यकीन करना, भरोसा करना या फिर विश्वास करना। ठीक है, इन यानी में योर सेल्फ अपने आप में या फिर स्वयं में, इज यानी है, द की का मतलब क्या होता है, चाबी, टू के लिए, अनलॉकिंग, अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है, लॉक कर देना यानी कि बंद कर देना, ताला लगा दिया है ना। और अनलॉक करना क्या हो गया कि उसको खोलना या फिर उजागर करना। ठीक है, मैं इसको खोलना भी लिख देती हूँ। योर ट्रू पोटेंशियल, योर तुम्हारी या फिर तुम्हारा, ट्रू का मतलब सच्चा या फिर सच्ची, और पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता या फिर ताकत। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। बिलीविंग इन योर सेल्फ कि अपने आप में विश्वास करना, इज द की यह चाबी है, टू अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल तुम्हारी सच्ची क्षमता को उजागर करने के लिए। ठीक है, वेन यू ट्रस्ट योर एबिलिटीज यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स दैट कम्स योर वे। वेन यानी कि जब, यू ट्रस्ट, यू यानी कि तुम, और ट्रस्ट करना विश्वास करना, तो विश्वास करते हो, जब तुम विश्वास करते हो, योर एबिलिटीज यानी कि तुम्हारी क्षमताओं पर। एबिलिटीज क्या होती है, क्षमताएं या फिर समर्थताएं। ठीक है, यू कैन ओवरकम, यू यानी कि तुम, कैन का मतलब कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ओवरकम, ओवरकम का मतलब काबू करना है ना, तो तुम काबू कर सकते हो या फिर काबू पा सकते हो। किस पर काबू पा सकते हो, एनी ऑब्स्टिकल्स, एनी कोई, ऑब्स्टिकल्स होती हैं बाधाएं, मुश्किलें। ठीक है, दैट जो, कम्स आती हैं, योर वे तुम्हारे रास्ते में। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। वेन यू ट्रस्ट योर एबिलिटीज, जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो, है ना, अपनी क्षमता मतलब तुम ये कहते हो कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, तुम किसी भी बाधा पर काबू पा सकते हो, दैट कम्स योर वे जो तुम्हारे रास्ते में आती है। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ, अच्छा यहां पर ना इज आएगा, लाइफ इज। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, या ऑफ की जगह पर इज है। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस बट सेल्फ कॉन्फिडेंस गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फेस देम विद करेज। ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन, इज यानी है, फुल ऑफ से भरा हुआ, किससे भरा हुआ है, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। बट पर या फिर परंतु, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। ठीक है, गिव्स देता है, यू यानी कि तुम्हें, क्या देता है वो तुम्हें, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, टू फेस, टू का मतलब के लिए, और ये जो फेस है ये एक वर्ब है। एक फेस होता है हमारा चेहरा, उसको भी हम फेस बोलते हैं, है ना, और एक फेस का मतलब होता है किसी को फेस करना यानी कि उसका सामना करना, क्या करना, सामना करना। डैम यानी कि उनका, विद करेज, विद का मतलब के साथ, और करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। तो मीनिंग समझ लेते हैं।
लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, यानी जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। बट पर सेल्फ कॉन्फिडेंस गिव्स यू द स्ट्रेंथ, पर आत्मविश्वास तुम्हें ताकत देता है। टू फेस देम, उनका सामना करने के लिए। किन का सामना करने के लिए? चुनौतियों का। विद करेज, साहस के साथ या फिर हिम्मत के साथ। ठीक है। रिमेंबर, नो वन विल बिलीव इन यू अनलेस यू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, याद करना नहीं। याद करने का मतलब होता है रिमाइंड, ठीक है। और रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं। विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करेगा। कौन सा काम करेगा? बिलीव, बिलीव करना, विश्वास करना, है ना। तो विश्वास करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं विश्वास करेगा, एक्चुअल में ये मीनिंग आएगा, कोई नहीं विश्वास करेगा। इन यानी में, यू यानी कि तुम, तो तुम्हारे में कोई विश्वास नहीं करेगा। अनलेस, अनलेस का मतलब जब तक। यू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, यू यानी कि तुम, बिलीव यानी कि विश्वास करते हो, इन यानी में, योर सेल्फ अपने आप में या फिर स्वयं में, फर्स्ट यानी कि पहले। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। रिमेंबर, याद रखना, नो वन विल बिलीव इन यू, कि तुम्हारे में कोई विश्वास नहीं करेगा। अनलेस, जब तक। यू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, जब तक तुम अपने आप में स्वयं विश्वास नहीं करते हो सबसे पहले, तब तक तुम्हारे अंदर कोई दूसरा विश्वास नहीं करेगा। ठीक है। डाउट्स एंड फियर्स आर नॉर्मल। ठीक है, डाउट्स होते हैं शक या फिर शंकाएं, एंड और फियर्स का मतलब होता है डर। ठीक है, आर यानी कि है नॉर्मल, सामान्य। बट पर डोंट लेट देम स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम्स। डोंट का मतलब नहीं करो, लेट का मतलब करने देना, तो नहीं करने दो। ठीक है, दैम यानी कि उन्हें, उन्हें नहीं करने दो। क्या नहीं उन्हें करने दो? स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, तो उन्हें रोकने मत दो, उन्हें रोकने मत दो। यू यानी कि तुम्हें, फ्रॉम का मतलब से, चेजिंग, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना। ठीक है, योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपने। तो मीनिंग क्या निकला? डाउट्स एंड फियर्स यानी कि शंकाएं या फिर शक और डर आर नॉर्मल, ये सामान्य है, नॉर्मल है। बट पर डोंट लेट देम स्टॉप यू, पर इन्हें अपने आप को रोकने मत दो। फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों का पीछा करने से। ठीक है। When others doubt you, stand firm in your belief. When यानी कि जब, others यानी कि दूसरे, डाउट, डाउट करते हैं यानी कि शक करते हैं, किसमें? तुम में। जब दूसरे तुम में शक करते हैं, स्टैंड यानी कि खड़े रहो, खड़े रहो। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े रहना। फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है अटल, अटल का मतलब कि कोई तुम्हें वहां से हिला ना पाए। इन यानी में, योर बिलीव, तुम्हारा विश्वास। तो मीनिंग क्या निकला? वेन अदर्स डाउट यू, जब दूसरे तुम्हारे पे शक करें, स्टैंड फर्म, अटल खड़े रहो, इन योर बिलीफ, अपने विश्वास में। ठीक है, कोई तुम पर शक करता है तो उसे करने दो। मिस्टेक्स एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द, मिस्टेक्स होती हैं गलतियां, ठीक है, एंड और फेलियर्स क्या होती हैं? असफलताएं। ठीक है, आर यानी कि है पार्ट, पार्ट का मतलब भाग या फिर हिस्सा, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, किसका हिस्सा है ये? जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा या फिर सफर। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला पूरी लाइन का? मिस्टेक्स एंड फेलियर्स यानी कि गलतियां और असफलताएं आर पार्ट ऑफ द जर्नी, इस यात्रा के भाग हैं या फिर हिस्से हैं। ठीक है, जो हमारी जीवन की जो यात्रा है, इसमें मिस्टेक्स भी होती हैं और फेलियर्स भी हमें मिलते हैं। ठीक है ना। बट दे आर नॉट द एंड, बट पर या फिर परंतु, दे आर, दे यानी कि वे, आर यानी कि है
नॉट का मतलब नहीं, द एंड, ई एंड डी एंड का मतलब होता है अंत, पर वे अंत नहीं है। कौन अंत नहीं है? फेलियर्स और मिस्टेक्स, ठीक है ना। लर्न फ्रॉम देम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। लर्न करना यानी कि सीखना, तो सीखो फ्रॉम देम, फ्रॉम का मतलब से, देम का मतलब उनसे, ठीक है। लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखो, एंड और कीप, जारी रखो। कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना। मूविंग का मतलब चलना है ना, हिलना या फिर डुलना, कुछ भी मूव करना उसको मूविंग बोलते हैं। फॉरवर्ड, आगे। तो मीनिंग क्या निकला? लर्न फ्रॉम देम, कि उनसे सीखो। किससे सीखो? जो फेलियर्स हैं और जो मिस्टेक्स हमसे होती है ना, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइन क्या कहती है कि उनसे सीखो, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना जारी रखो या फिर आगे चलना जारी रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हैव यूनिक टैलेंट्स एंड क्वालिटीज दैट मेक देम स्पेशल। एवरीवन, हर एक, हैव यानी कि उनके पास है, क्या है उनके पास? यूनिक, अनोखा, ठीक है। टैलेंट का मतलब योग्यता, कौशल, या फिर प्रतिभा भी हम कह सकते हैं, या फिर गुण, ठीक है। एंड और क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब होता है गुण या फिर गुणवत्ता, ठीक है। दैट मेक देम स्पेशल, दैट यानी कि जो, मेक, मेक का मतलब बनाना, तो बनाती हैं या फिर बनाते हैं, देम यानी कि उन्हें, स्पेशल का मतलब खास, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं। एवरीवन हैव यूनिक टैलेंट्स एंड क्वालिटीज, हर एक के पास अनोखी योग्यता और गुण है। दैट मेक्स देम स्पेशल, जो उन्हें खास बनाते हैं, है ना। हर एक के अलग अलग गुण होते हैं। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क ऑन योर वीकनेस, ठीक है। फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित करो। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, योर स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी ताकत, तो अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करो। एंड और वर्क यानी कि काम करो, वर्क करना काम करना, है ना, तो काम करो ऑन योर वीकनेस। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, योर यानी कि तुम्हारी, वीकनेस क्या होती है? कमजोरी, या फिर शुद्ध हिंदी में दुर्बलता, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। एंड वर्क ऑन योर वीकनेस, और जो तुम्हारी कमजोरी है उस पर काम करो, अपनी कमजोरी को एक तरीके से खत्म करो, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु एनकरेज यू एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, ठीक है। सराउंड का मतलब होता है हमारे आसपास जो घिरा हुआ एरिया है, उसको भी हम सराउंडिंग बोलते हैं। और एक सराउंड का मतलब होता है घेरना, सराउंड करना यानी कि घेरना, ये एक वर्ब है, ठीक है। योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, तो अपने आप को घेरो, ठीक है, विद, के साथ, किसके साथ? पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोग, ठीक है। हु यानी कि जो, एनकरेज यू, एनकरेज करना, प्रेरित करना, तो प्रेरित करते हैं। यू यानी कि तुम्हें, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। एंड और नेवर कंपेयर, नेवर का मतलब कभी नहीं, क्या नहीं करो कभी भी? कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो कभी भी तुलना मत करो। योर सेल्फ, अपने आप की, यहां पर टू का मतलब है से, और अदर्स यानी कि दूसरे, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, यानी कि अपने आप को या फिर अपने आप स्वयं को सकारात्मक लोगों के साथ घेरो, ठीक है। हु एनकरेज यू, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, और अपने आप को, अपने आप स्वयं को दूसरों से कभी भी कंपेयर मत करो, यानी कि तुलना मत करो। तुलना इसलिए नहीं करो क्योंकि हर इंसान अलग बनाया है प्रकृति ने, है ना, तो तुलना नहीं की जानी चाहिए। अ पॉजिटिव माइंडसेट कैन टर्न इम्पॉसिबल ड्रीम्स इनटू अचीवेबल गोल, ठीक है। अ यानी कि एक, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, माइंडसेट होती है मानसिकता,
मानसिकता का मतलब हम कोई भी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, वो हमारा माइंडसेट होता है, ठीक है। कैन यानी कि कर सकता है, क्या कर सकता है, टर्न, टर्न करना, मुड़ना या फिर बदलना, तो बदल सकता है, बदल सकता है। इम्पॉसिबल ड्रीम्स, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, असंभव का मतलब क्या होता है, जो हो नहीं सकते, संभव नहीं हो सकते। ड्रीम्स यानी कि सपने। इनटू का मतलब में या फिर के अंदर। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, जो प्राप्त किए जा सके, ऐसे गोल यानी कि लक्ष्य, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। अ पॉजिटिव माइंडसेट, एक सकारात्मक मानसिकता। कैन टर्न, बदल सकती है। इम्पॉसिबल ड्रीम्स इनटू अचीवेबल गोल, एक असंभव जो सपने होते हैं, है ना, उनको प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में बदल सकती है। कोई भी ऐसा सपना देखा जो हमें लग रहा है कि असंभव है ना, उसको अचीवेबल गोल यानी कि वो प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बना सकती है। कौन? हमारी पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। कीप बिलीविंग योर सेल्फ एंड दैट विल नेवर पुट यू डाउन, ठीक है। कीप का मतलब रखना या फिर जारी रखना, तो जारी रखो, क्या जारी रखो, बिलीविंग यानी कि विश्वास करना, योरसेल्फ अपने आप में, अपने आप में या फिर अपने आप पर विश्वास करना जारी रखो। एंड और दैट, वो या फिर वह, विल यानी कि कोई काम फ्यूचर में करेगा, है ना। नेवर का मतलब कभी नहीं, तो कभी नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, पुट, पुट का मतलब होता है डालना, यो यानी कि तुम्हें, डाउन का मतलब नीचे, तो पुट डाउन का मतलब होता है नीचे धकेलना या फिर सर नीचा कर देना एक तरीके से, ठीक है, या फिर झुका देना। तो मीनिंग क्या निकलेगा, कीप बिलीविंग योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करना जारी रखो। एंड दैट विल नेवर पुट यू डाउन, ये तुम्हें कभी भी नीचे नहीं झुकाएगा। मीनिंग क्या निकलेगा कि ये तुम्हें कभी भी नीचे नहीं झुकाएगा। कौन सी चीज नहीं झुकाएगी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो सेल्फ बिलीविंग है, ये, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। और फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप में विश्वास, भरोसा या फिर यकीन करना। बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करना, इज द की, यह चाबी है, टू अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल, तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने के लिए। When you trust your abilities, जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो, you can overcome any obstacles, तुम किसी भी बाधाओं पर काबू पा सकते हो, that comes your way, जो तुम्हारे रास्ते में आती हैं। Life is full of challenges, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, but पर self confidence gives you the strength, पर आत्मविश्वास तुम्हें ताकत देता है, to face them with courage, उनका साहस के साथ सामना करने के लिए। रिमेंबर, याद रखो, नो वन विल बिलीव इन यू, कि कोई भी तुम में विश्वास नहीं करेगा, अनलेस, जब तक, यू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, जब तक तुम पहले खुद अपने आप में विश्वास नहीं करते हो। डाउट्स एंड फियर्स, शक और डर, आर नॉर्मल, ये सामान्य है, बट डोंट लेट देम स्टॉप यू, पर इन्हें तुम्हें मत रोकने दो, फ्रॉम चेजिंग योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों का पीछा करने से। When others doubt you, जब दूसरे तुम पर शक करते हैं, stand firm in your belief, अपने विश्वास में अटल खड़े रहो, ठीक है। Mistakes and failures are part of the journey, यानी कि जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं और असफलताएं हैं, वो इस यात्रा का एक हिस्सा है। बट दे आर नॉट द एंड, पर वे अंत नहीं है। लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखो। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और हमेशा आगे बढ़ना या फिर चलना जारी रखो। एवरीवन हैव यूनिक टैलेंट्स एंड क्वालिटीज, हर एक के पास अनोखा कौशल और गुण है, दैट मेक देम स्पेशल, जो उन्हें खास बनाता है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करो। एंड वर्क ऑन योर वीकनेस, और अपनी कमजोरी पर काम करो। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, अपने आप को यानी कि स्वयं को सकारात्मक लोगों के साथ घेरो। हु एनकरेज यू, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, और कभी भी स्वयं की या फिर अपने आप की दूसरों से तुलना मत करो, ठीक है। अब पॉजिटिव माइंडसेट, एक सकारात्मक मानसिकता, कैन टर्न, बदल सकती है, इम्पॉसिबल ड्रीम्स यानी कि असंभव सपनों को, इनटू अचीवेबल गोल, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में।
कीप बिलीविंग योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना जारी रखो। एंड दैट विल नेवर पुट यू डाउन, और ये तुम्हें कभी भी झुकाएगा नहीं। ठीक है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर सेल्फ बिलीविंग है, ये आपको कभी भी झुकाएगा नहीं, आपका सर कभी नहीं झुकने देगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जो हमें इंटरनल तौर पर स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, नेगेटिव चीजें नहीं हमें सोचनी चाहिए और ना ही हमें करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।